डे 17 में थोड़ा सा आप देख लीजिए कि हम लोग माइनर कैसे निकालेंगे। और माइनर को हम लोग बोलते हैं उपसारणिक। क्या बोलेंगे? उपसारणिक। और बहुत ही आसान है उपसारणिक निकालना। इसको डिनोट हम लोग करते हैं क्या से? MIJ। आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम होता है। तो जैसे हम लोग को दे दे डिटर्मिनेंट यहाँ पे, और 4 2 5 8, और बोले कि 4 2 5 8 सबका क्या निकाले? माइनर निकाले, उपसारणिक निकाले। तो काफ़ी आसान है। हम लोग जानते हैं कि ये 1 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे? M11। और इसका है कि एक ख़त्म हो जाएगा, एक ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 8 बचेगा। तो M11 8। अच्छा, इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एक ख़त्म, एक ख़त्म, तो क्या बचेगा? 5 है क्या? M12। यानी बचेगा हम लोग को, सॉरी, 2 का उपसारणिक बोले तो क्या हो जाएगा? 5। ठीक है। उसी तरह 5 का बोले यानी M21, तो ए गया, ये गया, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। और अगला कौन है? 8 का उपसारणिक बोलेगा, माइनर बोलेगा। किसका? तो 8 को क्या बोलेंगे? M22, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यही निकल गया। तो ये हम लोग का पूरा 4 का उपसारणिक बोलेगा तो क्या हो जाएगा? 8। 2 का बोलेगा तो ये गया, ये गया, क्या हो जाएगा? 5। परीक्षा में कभी कभी क्या होता है कि बोलेगा केवल R1 का निकालें। केवल किसका निकाले? R1 का। तो 4 और 2 का निकालेंगे। अच्छा, बोलेगा R2 का निकाले तो 5 और 8 का निकालेंगे। बोलेगा C1 का तो ये दोनों को निकालेंगे, C2 का तो ये दोनों को निकालेंगे। हम सबका निकाल दिए। जैसे ही परीक्षा में पूछेगा आप बना लेंगे। तो के बाई के था, 2/2 था। और ये भी है कि माइनर हमेशा जो कोटि होना चाहिए 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 1/1 का नहीं निकलेगा। ठीक है। तो अगला जो सवाल है 3/3 का देख लिया जाए। जैसे 6 दे दे, 2 दे दे, 5 दे दे, 8 दे दे, 1 -6, और भी आप ले सकते हैं 2 3, और ये कितना? 5 ही ले लेते हैं। ठीक है। तो एक क्या है हम लोग का? R1। यानी सबका हम लोग क्या निकालते हैं? उपसारणिक। और उपसारणिक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माइनर बोलेंगे। यानी सबका निकालेंगे, M11। ठीक है। तो M11 की जगह कौन है? तो आप देखेंगे 6 है, तो ये लाइन गया, आप सीखे ही हैं। और ये लाइन गया, जिसको देखा उसको क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। तो बचेगा क्या हम लोग के पास? 1 -6, 3 और 5। और जो बचा उसको क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 1 में 5 से करेंगे 5, बीच में माइनस, ई में ई से करेंगे तो क्या हो जाएगा? -18। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएंगे। तो अब जोड़ लीजिए, 18 5 कितना? 23। उसी तरह सबका निकाल लो। एग्जाम में कभी कभी R1 का बोलेगा तो बस 3 ही का निकालेंगे, R2 बोलेगा तो बस ये तीनों का निकालेंगे। अब परीक्षा में दे दे हम लोग को कि इसका क्या निकाले? उपसारणिक। तो ये अगला M12 कौन है? 2 है। तो 2 से ही लाइन ख़त्म, ये लाइन ख़त्म। देख लो, 2 इसको ख़त्म कर देगा और इसको ख़त्म कर देगा। क्या बचेगा? 8 -6, 2 और 5, और इसको क्या कर लिया जाए? गुना कर लिया जाए। 8 बचे 40, माइनस, और फिर माइनस कितना हो जाएगा? 12। यानी माइनस माइनस प्लस। तो बताएंगे कितना हो जाएंगे? तो हो जाएगा जोड़ के हम लोग का 42, M13। तो इस कौन है? 5 है। देख लो कौन है? 5 है। तो ये लाइन गया, ये लाइन गया, क्या हो जाएगा हम लोग का? बचा कौन? 8 1 2 3। तो क्या हो जाएगा बताइए? 8 तिहाई 24 -2 यानी 22। अगला किसका निकालेंगे? M21 कौन है? तो 8 है। तो 8 से देखो, ए लाइन गया, ए लाइन गया,
ए गया तो क्या हो जाएगा 5 दूना, अच्छा 8 से ए गया, बचेगा क्या हम लोग का 2 5 3 5, गुना कर लेते हैं 10 - 15 यानी -5। M22 का भी बोलेंगे तो कौन है, तो 2 है, पहले पहचानो 2 है, तो ए लाइन गया, कौन बचेगा 6 5 2 5, 6 5 30, 5 दूना 10, क्रॉस मल्टीपल तिरछा तिरछी तो क्या हो जाएगा 20। M23 कौन है जी, तो -6 है, तो ई गया और ई गया, ठीक है, तो 6 2 2 3, 6 3 18, 2 दूना 4, यहाँ 18 में से 4 घटा लो तो कितना बचेंगे 14 बचेंगे। उसी तरह आप निकाल लीजिए किसका M31, ठीक है, M32, M33, देखो इसका मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ए लाइन जाएगा, 3 में इसे गुना करो तो -12 -5 यानी -17 हो जाएंगे आंसर इसका, ठीक है। अच्छा ये 3 का माइनर निकालेंगे उपसारणिक, तो ये लाइन जाएगा और इसको जाएगा, तो 6 में 6 से -36 और -40 कर लो कितना 6 4 3 7 76। M33 कौन है 5 है, ई लाइन गया कितना 6 - 16 यानी -10। तो देखो इस सभी का माइनर निकल गया, उपसारणिक निकल गया, R1 R2 R3, ठीक है। परीक्षा में कभी कभी 2/2 तो देगा तो आप ऐसे कर लेंगे, एग्ज़ाम में केवल बोलेगा R1 का निकाले तो यही तीनों का निकालेंगे, C1 का बोलेगा तो 6 इसका निकालेंगे, जैसे कैसे 6 से ही चल जाएगा 8 से ही जाएगा ऐसे ऐसे आप कर लीजिएगा। तो उपसारणिक यही था हम लोग का। इसके बाद आप उपसारणी के बाद क्या देख लेंगे, माइनर के बाद कोफैक्टर, क्या है माइनर के बाद कोफैक्टर। तो कोफैक्टर बस है क्या, मैं अगले पेज में थोड़ा सा समझा देता हूँ, देख लेते हैं। कोफैक्टर सहखंड, तो कोफैक्टर को डिनोट हम लोग करते हैं AIJ से। इसका डायरेक्ट भी निकालने का तरीका है, नहीं तो एक फार्मूला भी होता है -1 और I + J और AMIJ, और ये आप देखेंगे ही, ठीक है, कैसे निकलता है। जैसे दे डिटर्मिनेंट 2 4, सेम वही कंडीशन है। पहले आप इसका माइनर निकाल सकते हैं, ठीक है, तो माइनर कैसे निकलेगा, M11 बताना, 2 है तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। M12 4 है तो 4 का माइनर 5, यानी कह सकते हैं सर सामने वाला हो जा रहा है, 2/2 में सामने वाला हो जा रहा है। M22 का कितना हो जाएगा 4, M23 का क्या हो जाएगा हम लोग का अच्छा ये लग रहा है गलत लिखा गया, ये 21 होगा और यहाँ क्या हो जाएगा 22, तो 6 का माइनर कितना 2 हो जाएगा, और 2 का 6, 2/2 है तो शॉर्टकट ही क्या निकले हैं माइनर, निकालना क्या हम लोग का कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में क्या करेंगे A11, ठीक है, और A11 बोले तो फार्मूला क्या होता है देख लो, -1 IJ, तो I बोले तो क्या है 1, फिर यहाँ भी 1, M11 देख लो, कुछ नहीं किए हैं, फार्मूला में सेट कर दिए I + J AMIJ। तो यहाँ पे बताना A का A कितना हो जाएगा 2, तो -1 के पावर 2, M11 का वैल्यू कितना 6, निगेटिव का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, तो 1 में 6 से करेंगे 6। उसी तरह A12 कर लेते हैं, फार्मूला वही है -1 1, और यहाँ क्या है 2 है, तो पावर में इसको जोड़ दो, क्या है कि I + J कह रहा है, तो I का वैल्यू 1 J का वैल्यू 1। अगला M12 -1 के पावर 3, M12 का वैल्यू कितना है 5, तो माइनस के पावर विषम तो माइनस होगा और 5, यानी क्या हो जाएगा -5। अगला है A22 निकालेंगे, तो सेट कर लो वही फार्मूला में,
दो प्लस दो आई प्लस जे, फार्मूला आप देख सकते हैं यहाँ। और एम आई जे यानी m22 -1 के पावर 4। m22 का वैल्यू निकला है कितना 4, यानी 1 गुने 4 बराबर 4 हो गया। अगला कौन है एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हो गया, क्या हो गया m21, सॉरी थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, 21 यहाँ भी 21, यहाँ 21, 2 1, ठीक है। और 21 का वैल्यू कितना था 4 है, ये बस क्या हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ भी माइनस। अगला 822 तो -1 के पावर 2 प्लस 2 m22, ठीक है, -1 के पावर 4। m22 का वैल्यू 2 है, 1 गुना 2 बराबर 2। तो माइनर की सहायता से क्या निकल गया कोफैक्टर। और डायरेक्ट भी आप इसका कोफैक्टर निकाल सकते हैं, उसका भी ट्रिक्स है कि आप माइनर नहीं निकालें, डायरेक्ट क्या निकालेंगे कोफैक्टर A11। लेकिन ये कंडीशन है कि यहाँ आई और जे, तो ये आई और जे को जोड़ेंगे, यदि सम आ जाए, क्या आ जाए सम आ जाए तो प्लस करेंगे, और आई प्लस जे को जोड़ला पर विषम आ जाए तो क्या लिखेंगे माइनस। जैसे देखो ए का 1 2, तो 2 सम है तो प्लस होगा, क्या होगा प्लस। क्यों प्लस होगा, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर प्लस ही होता है। और ए देख लेंगे डायरेक्ट ही गया क्या हो जाएगा 6, यानी बिना माइनर के ही आप क्या निकाल सकते हैं कोफैक्टर A12। 2 और 1 कितना 3, 3 विषम है, तो विषम है तो क्या लिखेंगे माइनस, डायरेक्ट है, बाकी वही है, ही गया क्या मिल जाएगा 5। A21 2 और 1 3, तो माइनस होगा, विषम है, जोड़ला पे सम आ जाए तो प्लस और विषम आ जाए तो माइनस, तो ए गया क्या मिलेगा यहाँ 4। A22 तो 2 2 4, यानी सम आया, सम तो प्लस, ई गया क्या बचेगा 2 बचेगा। तो ये तो डायरेक्ट है कि बिना माइनर के भी हम क्या निकाल दिए कोफैक्टर। बाकी आप ऐसे ही बना सकते हैं, 3/3 का भी रहे तो सेम वही, पहले क्या निकालेंगे आप माइनर, देख लो 3/3 में क्या निकालेंगे आप माइनर, फिर कोफैक्टर निकालेंगे। और ये ट्रिक्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे डायरेक्ट निकालने के लिए, बाकी शेष आप अगले वीडियो में देख लेंगे। बाकी सब लोग मन लगा के पढ़िए। बहुत बहुत सब लोग का धन्यवाद।